फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिसने इफ यू विश अपॉन मी के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहले वीडियो जाके देख लें। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ग्यूराई डॉक्टर से लड़ रहा होता और जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच बोलने वाले। जिसके बाद ग्यूराई कहता है वो टीम जीनी है, जहाँ पर ये सब सीओ देख रही थी और उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो बात को टालती और डॉक्टर को बाहर ले जाती है। जहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है तुम्हें अपने नर्स होने का पहले कर्तव्य पूरा करना चाहिए और बाद में तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। जहाँ पर सीओ उससे कहने लगती है कि सिया के पास कम टाइम बचा और वो चाहती कि उसकी ये विश पूरी है, तो तुम उसकी विश पूरी क्यों नहीं होने देते हो। तो डॉक्टर कहता है तुम्हें जो करना है करो। फिर हम देखते हैं ताइसिक डॉक्टर को अपने पास बुलाता और उससे कहता है कि मेरा कैंसर फिर से फैलने लगा है, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि ताइसिक को पहले कैंसर था और उसका फिर से कैंसर फैलने लगा है। जिसकी बातें सुनने के बाद डॉक्टर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सीओ ग्यूराई से बातें कर रही होती, जहाँ पर उससे कहती है तुम हमेशा लड़ने के लिए क्यों तैयार हो जाते हो। डॉक्टर पहले ऐसे नहीं थे, वो काफी अच्छे थे, वो मुझे समझते थे, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ हो गया और वो अब बदल से गए हैं। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और सीओ से कहती है कि सिया को पेन किलर दे देना चाहिए। सीओ को सिया की ऐसी हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सिया के पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि आज उसका शो होने वाला था। वो ताइसिक से कहते हैं कि शो खत्म होने के बाद वो अपनी बेटी को ले जाएंगे। फिर हम देखते हैं सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सिंगर की उताई दिखाया जाता है, जो अपने ड्राइवर से बुके मंगाता और वो ये बुके सिया को देना चाहता है। सिंगर का ड्राइवर कहता है कि आपको उससे अपनी फीलिंग शेयर कर देनी चाहिए, जहाँ पर ग्योताई भी तैयार हो जाता है। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सिया को सभी ने तैयार किया होता और ग्योताई उसे देखकर काफी इम्प्रेस फील कर रहा होते, क्योंकि आज सिया काफी अच्छी लग रही थी। फिर सिया स्टेज पे आकर सभी से शुक्रिया बोलती और कहती कि ये उसकी जिंदगी का आज आखिरी स्टेज परफॉर्म है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का आता है जो सिया का बॉयफ्रेंड था, जो सिया को देखकर काफी इमोशनल फील कर रहा होता। फिर हम देखते हैं सिया का स्टेज परफॉर्म शुरू होता और ग्योताई उसको पूरे स्टेज पर देख रहा था, जहाँ पर ग्योताई फील कर रहा होता सिया किसी और को देख रही, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को देख रही होती और अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। सिया और उसके बॉयफ्रेंड का सपना होता है कि वो दोनों ग्योताई के सामने स्टेज परफॉर्म करे, जहाँ सिया काफी इमोशनल हो रही होती और ग्योताई देखता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को देख रही है। फिर सिंगर ग्योताई सिया के बॉयफ्रेंड को स्टेज पर लेकर आता और सिया के साथ परफॉर्म करने के लिए कहता है। ये देखकर सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पर सिया भी काफी रो रही होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टेज परफॉर्म करने लगती है। सिया स्टेज परफॉर्म में काफी खुश होती है और ग्योताई को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं ग्योराई और सीओ का भी परफॉर्म आता है, जहाँ पर ग्योताई सीओ को देखकर काफी इमोशनल हो रहा होता है। तभी पीछे से धक्का लगता और ग्योताई को इनडायरेक्टली में किस हो जाती है सीओ से। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। फिर हम देखते हैं सिया सभी को थैंक्स बोलती और अपने डैड के साथ घर जाने लगती है। तभी वहाँ पर ग्योताई आता और सिया से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। तो सिया भी उससे कहती है कि कभी न कभी हम लोग जरूर मिलेंगे, अगर जिंदगी रही तो हम दोनों जरूर मिलेंगे। जहाँ पर हम देखते हैं ग्योताई काफी इमोशनल हो जाता है। फिर ग्योताई बिना ग्लव्स के सिया से हाथ मिलाता और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते सिया की फैमिली यहाँ पर आ जाती है और उसको लेने के लिए। तभी वो ताइसिक को एक लिफाफा देती है। सिया की फैमिली जब उसे एक लिफाफा देती है तो ग्यूराई ये देख रहा होता है। फिर वो उसके पीछे चोरी से जाता है, जहाँ पर वो देखता है ताइसिक एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें बहुत ज्वेलरी होती है। वो चोरी से देख रहा होता है। तभी ताइसिक को फील होता है कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन उससे पहले ही ग्यूराई वहाँ से भाग जाता है। वहीं हमें कुक सुंजा दिखाई जाती है, जिनके बेटे का फोन लंदन से आता और वो इस बार भी बहाना बनाता है कि वो इस बार नहीं आ सकता है आपसे मिलने। वो अपनी माँ को बहाना बनाते हुए कहता है कि वो इस बार नहीं आ सकता क्योंकि उसके बच्चों की पढ़ाई चल रही है। सुंजा काफी इमोशनल होती और वो उन दिनों को याद करने लगती जब बेटा उसको छोड़कर गया था और वो काफी अफसोस थी और उसकी एक पोती भी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सीओ सभी को हॉस्पिटल में बैठाती और कहती सिया ने आपके लिए एक लेटर लिखा है। सीओ सिया के लेटर को पढ़ के बताने लगती है कि आप लोग ने मेरे साथ बहुत कुछ किया, मेरे गुस्से को भी बर्दाश्त किया, मैं हमेशा चिल्लाती रहती
की थी आप लोग ने उसको भी सहा है और मैं आपका हमेशा धन्यवाद करती रहूंगी क्योंकि आपने मेरी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण सपना पूरा कर दिया है। वो उस लेटर में हर इंसान के बारे में बातें लिख रही होती जिसे सुनने के बाद सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते, जहाँ पर ग्योराई भी उसकी बातें सुन रहा था। लेटर को पढ़ने की बाद सियो भी काफी इमोशनल हो जाती, जहाँ पर वो बताती है कि अब सिया इस दुनिया में नहीं रही और उसका बॉयफ्रेंड भी काफी इमोशनल होता है और ग्योराई वहाँ से उठकर चला जाता है। ग्योराई गाड़ी में बैठकर सिया की सारी बातों को याद करने लगता है जब वो गुस्सा करती थी और वो पेन में होती है। वो उसकी बातों को याद कर रहा होता है तभी उसकी गाड़ी में सियो आ जाती और उससे कहती है तुम इतनी सी बातों में हमेशा इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो, लेकिन कभी फील नहीं कराते हो कि तुम बहुत इमोशनल हो। सियो ग्योराई को समझाते हुए कहती लाइफ ऐसे ही चलती जिसमें खुशियाँ कम होती और गम ज्यादा होते हैं। फिर वो मजाक में उससे पूछने लगती तुमने मुझे किस क्यों की थी, तो ग्योराई उससे शर्माते हुए कहता मैंने कोई किस नहीं की थी, वो तो इनडायरेक्टली में हो गई थी। तभी वो कहती है तुम हमेशा खुश रहा करो। फिर हम देखते ताइसिक को ग्योराई मिलता है जहाँ पर वो उससे पूछने लगता है सिया के पेरेंट्स ने तुम्हें क्या पैसे दिए थे। ग्योराई उससे कहता है कि मैंने तुम्हें उनके पेरेंट्स के साथ देखा, तो ताइसिक उसे कुछ ज्यादा जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हानजून दिखाई जाती है जो अपना सारा सामान पैक कर रही थी क्योंकि वो जेल से निकलने वाली थी। उससे एक लड़की कहने लगती तुम संभल के रहना, तभी हानजून उसके पैर पे पैर रख देती और उससे कहती तुम्हें मुझसे संभल कर रहना चाहिए। फिर हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्योराई अपने डॉगी के साथ खेल रहा था। सियो उसको देखकर काफी खुश हो रही थी जिसे देखकर हमें पता चलता है कि सियो अब ग्योराई को पसंद करने लगी है। फिर हम देखते ग्योराई को अब हॉस्पिटल में काफी अच्छा लगने लगा है, वो सभी की मदद करने लगा और वो कुकिंग भी करता है सबके लिए। आज वो अपने दोस्त जीहून को भी बुलाता है डिनर के लिए और के लिए अच्छी डिश बनाता है जिसे देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते हैं ज्यादा कुछ खास नहीं बना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हानजून जेल से छूट जाती है और उसने अपने फोन में ग्योराई का नाम माई ग्योराई नाम से सेव किया होता है। वो उसको फोन करती है लेकिन नहीं लगता है। तभी वहाँ पर सोकजून उसको लेने के लिए आ जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का जहाँ पर एक इमरजेंसी पेशेंट आता और उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। उसे सीपीआर चाहिए होता है लेकिन डॉक्टर को सीपीआर नहीं करना आ रहा होता क्योंकि वो एक हॉस्पिटल धर्मशाला की तरह होता है। फिर हम देखते हैं ग्योराई एक बूढ़े इंसान के पास बैठकर उसका पैर दबा रहा होता है। तभी वहाँ पर ताइसिक आ जाता है और उससे कहता है तुम ये कैसे काम कर लेते हो, तुम्हें अच्छे से करना चाहिए। जहाँ पर दोनों की एक क्यूट नोक झोंक होने लगती है और ग्योराई कहता है ये उसका काम नहीं, लेकिन जैसे ही उसको टाइम मिलता है तो सबकी सेवा करने के लिए आ जाता है। फिर ताइसिक गाड़ी में जाकर वही पेंडेंट उठाता है जहाँ पर एक छोटे बच्चे के साथ उसकी फोटो होती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्योराई अपने डॉगी को खिला रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर ग्योराई से कहने लगता है तुम्हारा डॉगी हमेशा इधर उधर टहलता रहता है, तुम्हें हॉस्पिटल में डॉगी को नहीं लाना चाहिए। फिर ग्योराई सियो के पास जाकर उसे बताता है कि डॉक्टर चाहते हैं कि मेरा डॉगी यहाँ से हटा दिया जाए। जिसकी बातें सुनने के बाद सियो हम देखते डॉक्टर के पास जाती और उसे कहती कि मैंने सुना है आप ग्योराई के डॉगी को यहाँ से हटाना चाहते हैं लेकिन सारे पेशेंट उसे पसंद करते हैं। तो डॉक्टर कहता है उसने आंटियों की तरह तुम्हें शिकायत लगा दी। तो सियो कहती मुझे एक पेशेंट ने बताया। फिर सीन हमें वहीं से शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पर ग्योराई सियो के पास जाता है और उससे कहता है तुम मुझे सीपीआर देना सिखा सकती है। तो सियो हंसने लगती और कहती तुम मुझे पसंद करते इसीलिए मेरे क्लोज आने के लिए ये सब कर रहे हो और हंसने लगती। जिसकी बातें सुनने के बाद ग्योराई कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे सिर्फ सीपीआर सीखना है। फिर हम देखते हो ताइसिक को ढूंढने उसकी गाड़ी में जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान पेशेंट आ जाता है और वो ताइसिक से कहने लगता है कि मैंने सुना है तुम जेल से आए तो तुम एक काम कर सकते, तुम मुझे मार सकते हो। ग्योराई उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि आप पागल हो चुके हो। वो कहता है कि भले ही मैं जेल से आए लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ। फिर वो ताइसिक को ढूंढने जाता है जहाँ पर उसे रास्ते में ताइसिक कुछ आदमियों के साथ मिलते हैं। वो आदमी ग्योराई का बॉस होता है जहाँ पर वो ताइसिक से कहते हैं कि तुम लिंगड़े बनने का नाटक कर रहे और उससे किसी चीज की मांग कर रहा था। बॉस कहने लगता है कि एक आदमी तुम्हारे पास आया था और वो अभी तक वापस नहीं आया और तुम लिंगड़ा बनने का नाटक कर रहे हो और उसे वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते। तभी हम देखते ग्योराई उसके पास आता और कहता आप लिंगड़ा बनने का नाटक बन रहे हैं और आपके पास पैसे भी हैं और आप इन लोगों से क्यों मिल रहे हैं, मुझे हकीकत जाननी है। आप एक बुरे इंसान हैं और अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। आपने लिंगड़े बनने का भी मेरे साथ नाटक किया है। आप मुझे सच बताइए कि ये सब क्या हो रहा है, आपके पास सोना कैसे आ गया। तो ताइसिक उससे कहते हैं अगर तुम्हें मैं बुरा लग रहा तो जाकर पुलिस में रिपोर्ट करे और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।